Hello friends, welcome back. Welcome to Saral Maths. Today we are going to start how to find square root of any number. Square root. ओके आज हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमें कैसे निकालना है. ओके तो फ्रेंड्स इसके पहले आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए. ओके सो एटलीस्ट कम से कम 20 तक और 25 स्क्वायर नंबर तक तो आपको स्क्वायर्स याद होना ही चाहिए. तो हम एक बार स्क्वायर देख लेते हैं. 1 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 1. ओके स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4. स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9. स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16. ओके फ्रेंड्स square of 5 is 25. Square of 6 is 36. Square of 7 is 49. Square of 8 is 64. ओके उसके बाद में स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81. स्क्वायर ऑफ 10 दैट इज 10 इंटू 10 कितना होता है 10 10 100. ओके फ्रेंड्स उसके बाद में स्क्वायर ऑफ 11 कितना होता है 121. ओके फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ 12 कितना होता है 144. स्क्वायर ऑफ 13 होता है 169. ओके फ्रेंड्स उसके बाद में स्क्वायर ऑफ 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. स्क्वायर ऑफ 15 इंटू 15 कितना होता है 225. ओके फ्रेंड्स स्क्वायर ऑफ 16 कितना होता है फ्रेंड्स 256. स्क्वायर ऑफ 17 कितना होता है फ्रेंड्स 289. स्क्वायर ऑफ 18 होता है 324. स्क्वायर ऑफ 19 कितना होता है 361. एंड स्क्वायर ऑफ 20 होता है 400. ओके फ्रेंड्स और देखते हैं अपन थोड़े से. ये आपको एटलीस्ट अगर याद होंगे तो आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का. ओके अब 21 का स्क्वायर. अब देखिए फ्रेंड्स हमें स्क्वायर याद नहीं है. ओके तो हम इसके लिए कैसे निकालेंगे. देखिए सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर लिखिए दैट इज़ 1. ओके फ्रेंड्स उसके बाद में आप लिखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. ओके अब 1 का स्क्वायर आपको क्या लिखना पड़ेगा 01 क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लिखना पड़ेंगे आपको. तो 1 का स्क्वायर 01 और 2 का स्क्वायर 4. अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2 1 जा 2. इसका डबल कर दीजिए दैट इज़ 4. उसको यहाँ से राइट से एक नंबर छोड़ के मीन्स यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर यूनिट प्लेस जो डिजिट उसको छोड़ के राइट से एक छोड़ के इस नंबर को ऐड कर दीजिए. कुछ नंबर को इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर दीजिए. इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा देखिए 1 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 और 4 यहाँ पर ऑलरेडी. तो ये होगा 21 का स्क्वायर. ओके अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी नंबर का इस टिक से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर. ओके अब देखिए 22 का स्क्वायर आपको निकालना है. तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर दैट इज़ 04. इधर भी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 04 लिख देंगे या 4 लिख देंगे एक ही बात है क्योंकि इधर जब लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है. अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करके यहाँ से एक राइट छोड़कर आपको ऐड करना है. तो 2 इंटू 2 4 4 का डबल 8 और अब ऐड करना है यहाँ पे प्लस करना है. तो 4 0 + 8 8 और यहाँ पर 4. सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 22. ओके फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है आपको राइट से एक नंबर छोड़ के और जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके यहाँ पर ऐड करना है. ओके सिमिलरली 23 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे अपन देखिए 2 का स्क्वायर
0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 2 या 6, 6 का डबल कीजिए, यहाँ से राइट से एक छोड़ के 12 ऐड कर दीजिए, तो 9 2 4 और एक 5, 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 का डबल 16, राइट से एक छोड़ के 16 ऐड कर दीजिए, तो 6 1 + 6 7 और 4 + 1 5, तो 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली 25 का स्क्वायर आपको लिखना है। ओके, तो 25 का स्क्वायर भी इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर एक और ट्रिक है, जिस भी नंबर में 5 आ रहा है, ओके, यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, तो उसको क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखिए 25, और इसके जस्ट आफ्टर एक नंबर जो आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 2 के बाद आता है 3, तो 2 3 या 6, तो 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। ये सिर्फ किसके लिए फ्रेंड्स, उस नंबर के लिए जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। ओके, 5 यहाँ पर आ रहा है। अब 26 का निकाल लीजिए, तो 26 का भी अपन इसी ट्रिक से निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 2 12, 12 का डबल 24, राइट से एक छोड़ के ऐड कर दीजिए 24 को, ठीक है। 6 4 + 3 7, 4 + 2 इज 6, तो 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली 27 का स्क्वायर करना है आपको। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 7 या 14, 14 का डबल 28, ऐड कर दीजिए, राइट से एक छोड़ के प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 9। ओके, 8 + 4 12, 2 कैरी आया 1, तो 4 2 6 और एक 7, 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली 28 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 2 या 16, 16 का डबल 32, 32 यहाँ से राइट से एक छोड़ के आपको ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखिए 4 6 + 2 8, 4 + 3 7, 784 इज द स्क्वायर ऑफ 28। ओके फ्रेंड्स, एक और देखते हैं अपन। 29 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 2 18, 18 का डबल कर दीजिए 36, और राइट से मीन्स 1 को छोड़ के एक छोड़ के आपको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो 36 ऐड करना है आपको, तो 1 8 + 6 कितना होएगा 14, कैरी आया 1, 4 + 3 7 प्लस कैरी एक कितना 8, तो 8 41 इज द स्क्वायर। ओके, इसी टाइप से आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं आप। और फिर लास्ट में 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 0 दो बार लिखना है आपको, तो 900 इज द स्क्वायर ऑफ। सो फ्रेंड्स, अभी अपन सिर्फ स्क्वायर रूट देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्क्वायर यहीं तक बता रहा हूँ। इसके बाद हम स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, जब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे तो मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए 25 तक या 30 तक तो आप स्क्वायर्स याद कर सकते हैं। ओके, उसके आगे की आपको ट्रिक्स मैं बताता हूँ। तो लेट अस सी, अपने पास है फ्रेंड्स 7744, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक क्या होगी, पहले आपको पेयर बनाना है 2 2 के, राइट से स्टार्ट करना है, ये होगी मेरी फर्स्ट पेयर, और बाकी जो नंबर बचे हैं वो सेकंड पेयर में आपको लेना है। ओके, अब आपको ये देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर मैं करूं तो उसमें मुझे यूनिट प्लेस पे 4 मिले, क्योंकि मेरे यहाँ क्वेश्चन में क्या है 4 है, तो मेरा आंसर जो आएगा, ओके, आंसर में जो यूनिट डिजिट रहेगा, यूनिट प्लेस जो डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर करने पे भी मुझे क्या आना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि किस किस नंबर पे
जब मैं स्क्वायर करूँ तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ, ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 है। उसके बाद में अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो वो होता है 64। तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। तो मुझे यही देखना है कि अगर मेरे क्वेश्चन में जो भी यूनिट प्लेस पर डिजिट यहाँ पे 4 है तो किस किस नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है और 8 का स्क्वायर करना मतलब 64। तो यहाँ भी मुझे 4 मिल रहा है। तो मेरे यूनिट प्लेस पर जो आंसर रहेगा उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करने पे भी 4 आना चाहिए। ओके, तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप ये है, अब आपको देखना है कि जो बचे हुए नंबर है, ओके, जो नेक्स्ट पेयर है मेरे पास, वो नंबर, ओके, किस नंबर का स्क्वायर करने पर आता है, मीन्स वो नंबर किसके नियरेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 77। तो अब देखिए, अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 आता है, ओके, और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 9 जा 81। तो अब देखिए 77 जो मुझे मिलेगा वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, 77 किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो मेरा 77 इनके कहीं भी इनके बीच में आएगा। तो मुझे ये 81 तो बड़ा है, इसलिए मुझे छोटा वाला नंबर दैट इज़ 64 कंसिडर करूँगा। और वो किसका स्क्वायर है, 8 का। तो यहाँ पर मुझे 8 यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, दोनों जगह मुझे 8 लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, 82 का स्क्वायर या फिर 88 का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर इसमें से क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, मुझे ये देखना है कि 77 इन दोनों में से किसके पास में है। 77 जो है इन दोनों में से किसके पास में आ रहा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, 77 81 से कितना, 78 79 80 81, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 64 से तो काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए 81 के पास में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब 81 बड़ा है, ओके, किससे, इससे। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये बड़ा वाला नंबर आएगा, दैट इज़ आपका आंसर आएगा 88। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए 7744 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, राइट से पेयरिंग करना है दो दो के। तो फर्स्ट ये ले लिए मैंने 2 और जो बचे हुए उसको नेक्स्ट ग्रुप में ले लिया। यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, उसका पूरा आपको एक पेयर बनाना है। ओके, ग्रुप बनाना है। अब आपके पास ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो मेरा फर्स्ट वाला मैंने ग्रुप बनाया है, पेयर बनाया, उसका यूनिट प्लेस पे नंबर देखिए तो क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 है। अब मुझे ये देखना है कि किस नंबर का मैं स्क्वायर करूँ तो उसकी यूनिट प्लेस पर 4 मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 है। उसके बाद में मैंने देखा 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पर कितना है, 4 है। तो 2 और 8 दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, ये लिखने के बाद में अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट ग्रुप बना हुआ है, जो नेक्स्ट पेयर बना हुआ है 77 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी यहाँ पर फिलहाल क्या है, 77 है। अब मुझे देखना है कि 77 किस नंबर का स्क्वायर करने पर मिलता है या उसके नियरेस्ट मिलता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 77 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ओके, तो आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है पहले, क्योंकि बड़ा तो इससे बड़ा हो जाएगा, बिगेस्ट है। तो छोटा वाला जो है 64, किसका स्क्वायर, 8 का। तो 8 को यहाँ 2 बार लिख दीजिए आप। ओके, जो आपने 2 और 8 लिखा था इसी के आगे 8 और 8 लिख दीजिए। ओके, क्योंकि छोटा वाला कंसिडर करना है। अब इसके बाद में ये 2 नंबर आ गए, 2 पॉसिबिलिटी आ गई है। अब आपको देखना है कि इसमें से आपका आंसर कौन सा है। अब आपको क्या करना है,
ये वाला जो नंबर है 77, उसको कंसिडर करना है, देख उसको कंपेयर करना है 64 से और 81 से कि किसके वो पास में है। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो 8 और 9 है, जिनके ये दोनों स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 इंटू 9 क्या आया 72, ये आया 72, और यहाँ पर है 77, तो 77 इससे बड़ा है। यस, 77 इज ग्रेटर देन 72, तो आपका आंसर जो बड़ा वाला आएगा, दैट इज बिगेस्ट नंबर जो है 88 बड़ा है 82 से, तो आपका आंसर आएगा दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो ये एक तरीका है। और दूसरा, आप सिंपल इसको कंपेयर कर लीजिए, 77 को देख लीजिए 64 से कंपेयर कीजिए और 81 से, किसके ज़्यादा पास में है, तो 81 के ज़्यादा पास में है। ओके, 64 से थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है 77 का, इसलिए 81 बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है बिगेस्ट जो भी नंबर है वो आपका आंसर होगा। तो या तो आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करके इसको कंपेयर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट इससे और इससे कंपेयर कर लीजिए, जिसके ज़्यादा पास में है, बड़े वाले के पास में है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, छोटे वाले नंबर के पास में तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। सो दिस इज़ trick of finding square root. Okay, now let us see one more question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 16,384, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 16,384। तो अब आपको फिर से राइट से पेयर बनाना है, पहला पेयर 2 नंबर का, और जो बचे हुए उसको पूरा एक साथ लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, 4 जो है किस नंबर के स्क्वायर करने पर मुझे यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है। तो फिर से मेरा सेम है ऊपर वाला जैसे ये, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 8 जा 64, तो वहाँ पर भी 4 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पर 2। ओके, क्योंकि दोनों नंबर का स्क्वायर करने पर मुझे यूनिट प्लेस पर डिजिट 4 मिल रहा है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी स्टेप को करना है कि ये जो नंबर है, जो नेक्स्ट ग्रुप मैंने बनाया है 163, ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, या किस नंबर के स्क्वायर के पास में आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 का स्क्वायर मैंने बताया 144 होता है। ओके, और 13 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर्स बताए हैं, एटलीस्ट 30 तक तो याद होना ही चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब आप देखें कि 163 इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, क्योंकि 163 144 से बड़ा है लेकिन 169 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। ओके, तो अब आपको यहाँ पर लेकिन बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला ही कंसिडर करना है, दैट इज 12 ही कंसिडर करना है। तो 12 को आप यहाँ 2 बार लिख दीजिए। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि 163 को कंपेयर करना है इन दोनों से। ओके, कि किसके ज़्यादा पास में है। तो आप देखें 144 से तो 163 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, बट 163 169 के नियरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 का ही डिफरेंस है। तो चूँकि ये जो है 163 किसके पास में है, बड़े वाले के, दैट इज़ 169 के पास में, बड़े वाले नंबर के, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज़ योर आंसर। ये जो बिगेस्ट नंबर है इन दोनों में से वो आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज़ योर आंसर। तो 128 आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है ट्रिक। और देखते हैं अपन एक दो क्वेश्चंस। लेट अस सी। $8,836। ओके, 8,836, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको यहाँ पर पहले तो आप पेयर बना लीजिए। अब आपको देखना है जो फर्स्ट पेयर है इसका यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, यहाँ पर डिजिट जो है 6 है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर करूँ तो उसकी यूनिट प्लेस पे मुझे 6 मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए, एक तो होता है मेरे पास 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है और यहाँ भी 6 है। और दूसरा होता है 6, क्योंकि 6 का होता है 36, तो यहाँ भी मुझे 6 मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं, देखिए ऊपर आपको। ठीक है फ्रेंड्स,
तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है यूनिट प्लेस पे। और दूसरा नंबर है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर भी मुझे 6 मिल रहा है। तो हमने पहला यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा वो फाइंड आउट कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि 88 किस नंबर के स्क्वायर के पास में आ रहा है। ओके, तो 88 आपको देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81। ओके, 81 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ 88 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, बट मैंने आपको क्या बताया, छोटा वाला नंबर ही कंसीडर करना है, दैट इज़ 81, और वो किसका स्क्वायर है वही नंबर यहाँ पर 2 बार लिखना है, ये 94 और इधर लिखना है 96। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, ये सेकंड स्टेप वही कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में इसमें से मेरा आंसर कौन सा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि 88 इन दोनों को से कंपेयर करना है और देखना है कि किसके ज़्यादा पास में है। तो फ्रेंड्स 88 अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो सिर्फ 7 का डिफरेंस है, बट यहाँ 100 से करूँ तो 12 का डिफरेंस है, मतलब इसके ज़्यादा पास में है। तो 81 छोटा है, तो आपका आंसर जो है स्मॉल वाला छोटा वाला नंबर आपका आंसर आएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, दैट इज़ 94। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में? आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 94 का अगर आपको स्क्वायर करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मेरा ये आंसर सही है नहीं। तो आप ऐसे कर भी सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है। तो 9 4 जा 36। ओके, उसका डबल कितना होता है 72। तो एक छोड़ के 72 यहाँ लिख लीजिए, राइट से एक छोड़ के इसका मल्टीप्लाई करके डबल करके राइट से एक नंबर मीन्स यूनिट प्लेस वाला डिजिट छोड़ के इसको ऐड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके डबल करके। तो 6 2 + 3 सॉरी 1 + 2 3, 7 + 1 8 और 8। ये देखिए, तो मेरा जो आंसर आया वो सही है। ओके, इसका स्क्वायर ये आ गया देखिए, और इसका स्क्वायर रूट ये आ गया देखिए। इसका मतलब मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है, आपको स्क्वायर निकालना भी बता दिया मैंने और स्क्वायर रूट भी बता दिया। ओके, अभी आगे और हम जब देखेंगे तो स्क्वायर में बड़े नंबर्स का कैसे निकालते हैं वो भी आपको ट्रिक बताऊंगा, बट अभी अपन स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है 73,441। ओके, ये है नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पेयरिंग कर लीजिए पहले 2 और फिर बचे हुए बाकी एक साथ ले लीजिए 3 नंबर। अब यहाँ पर 1 है, तो देखिए फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक होता है 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ओके, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, इसलिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा है क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो ये इसलिए मैंने 2 नंबर लिख लिए। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो नेक्स्ट ग्रुप है, जो नेक्स्ट नंबर बचे हुए हैं 734 या 734, तो वो किस नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है या कहाँ पर आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर्स करना बताए थे। मैंने आपको बताया था कि 24, ओके, मैंने आपको क्या बताया था 20, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 734 चाहिए मुझे। ओके, तो 734 चाहिए मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 28 का स्क्वायर करता हूँ। तो 28 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कितना आ रहा था 784 आया। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो साइड में कर सकते हैं इसको। तो 28 का स्क्वायर कितना है 784 हो रहा है, ये ज़्यादा है इससे, तो इससे छोटा वाला जो नंबर है दैट इज़ 27 का स्क्वायर करके देखते हैं अपन। 27 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कितना हो रहा है 729 हो रहा है। ओके, तो 729 आया,
और 784 हो रहा है, तो मेरा 734 इन दोनों के बीच में कहीं बिलोंग करता है। ओके, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, पहले छोटा वाला नंबर ही लेना है, तो 27 को आप 2 बार यहाँ लिख दीजिए, 27 और 27। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, 734 को कंपेयर करना है इन दोनों से। तो 734 किसके ज़्यादा पास में, तो आपको 729 के ही पास में है, और ये चूंकि क्या है, छोटा वाला है, तो आपका आंसर कितना आएगा, छोटा वाला नंबर आपका आंसर आएगा, दैट इज दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, अब इनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये 3 डिजिट से हैं, 3 डिजिट या 4 डिजिट ऐसे नंबर का अपन स्क्वायर करना बाद में देखेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। आ रहे हैं आपको समझ में फ्रेंड्स? चाहो तो आप मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और अपन लेते हैं 65,536 इसका स्क्वायर। तो फिर से पेयरिंग कर लीजिए, कर लिया। 6 आ रहा है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, तो 6 किस किस के पास में आता है फ्रेंड्स, किस किस के स्क्वायर करने पे मुझे मिलता है, तो 6 जो है आपको 4, एक तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 16, तो 6 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, और एक आता है 6 6 6 36, तो वहाँ भी मिल रहा है, तो ये हो गया यूनिट प्लेस पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये जो बचा हुआ नंबर है, ओके, दैट इज़ 655, ये आपको किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में मिल रहा है या किस नंबर के स्क्वायर के पास मिल रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 है यहाँ पर, तो इजीली निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिख दिए 25, 2 के एक बाद दैट इज़ 3, 2 3 6, तो ये तो हो गया मेरा 25 का स्क्वायर। ओके, अब चूंकि ये बड़ा है तो इससे एक बड़े नंबर का स्क्वायर और निकाल लीजिए, तो 26 का निकाल लीजिए। 26 का स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया था फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, दैट इज़ 6, कैरी आया 3। उसके बाद में 6 2 12, ओके, 12 का डबल 24, 24 और 3 27, तो 7 लिख दीजिए, और बचा कैरी 2, 2 2 4 और 2 6, तो ये होता है 26 का स्क्वायर। ओके, 26 का स्क्वायर निकालना सीख गए फ्रेंड्स। अब देखिए 655 इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन आपको पहले स्टेप में क्या करना है, पहले तो आपको छोटा नंबर लिखना है, दैट इज़ 25। जो छोटा नंबर है उसका किसका स्क्वायर है वो वही आपको लिखना है, तो 25 लिख दीजिए। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इन दोनों से, तो 655 किसके पास में आ रहा है वो आपको देखना है। ओके, 655 किसके ज़्यादा पास में है, तो 625 से अपन कंपेयर करें तो कितना हो रहा है, देखिए 550, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 30 का डिफरेंस, और इससे कंपेयर करें तो कितना आएगा, 6 - 5 1, 7 - 5 2। देखिए इसके पास में आ रहा है 20, ये बड़ा नंबर है। ओके, ये बड़ा नंबर है, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये वाला आपका जो है बड़ा वाला, दैट इज़ योर आंसर। ओके, 256। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है इसको कंपेयर करना है आपको इन दोनों से। अगर ये बिगेस्ट नंबर के नियरेस्ट है, बड़े वाले नंबर के पास में है, तो इन दोनों से बड़ा वाला नंबर आपका आंसर होगा, और ये छोटे वाले के पास में है तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका डिफरेंस इससे कि अपन ने 30 आया, लेकिन इससे जो है 21 आया, तो इसके पास में, तो ये बिग नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, तो बिगेस्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 256 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में? देखिए और देखते हैं अपन, एक आध और लेते हैं क्वेश्चंस, लेट अस सी। सॉरी, अब हम लेते हैं 64009। देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप बना लिया अपन ने, पहले राइट से 2 डिजिट ले लीजिए, उसके बाद में जो बचे हुए लीजिए। अब आपको देखना है फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पहले ग्रुपिंग करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखना है कि ये जो है मेरा फर्स्ट ग्रुप है,
इसमें जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज़ 9, वो किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आता है। ओके, दैट इज़ अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 9 मिलता है। ओके, और 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ भी मुझे 9 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, इसलिए इन दोनों नंबर को लिख लीजिए। ये होगी आपकी स्टेप सेकेंड। अब आपको देखना है ये जो बचा हुआ नंबर है, ओके, नेक्स्ट पेयर जो है वो नंबर किन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है या किस नंबर के स्क्वायर के पास में आता है। तो 640 है यहाँ पर। ओके, 640। तो अपन ने देखा था 25 का जो स्क्वायर था, ओके, 25 का जो स्क्वायर था 625 होता है। और 26 का भी अपन ने ऊपर देखा था, 26 का जो स्क्वायर था अभी हाल ऊपर देखा अपन ने 676। तो 640 को अब पहले आपको क्या करना है, देखिए 640 इससे बड़ा है लेकिन 640 से छोटा है, तो आपको पहले छोटे वाले नंबर किसका स्क्वायर है ये 25 का, तो आपको लिखना है यहाँ पर पहले 2 बार इन दोनों के आगे। अब आपको देखना है इसमें से आंसर कौन सा है मेरा। तो आपको 640 जो है इससे और इससे कंपेयर करना है। तो इससे जब मैं कंपेयर करता हूँ तो सिर्फ 15 का डिफरेंस है, लेकिन जब मैं इससे करता हूँ तो 36 का डिफरेंस है। तो ये तो काफ़ी इससे बहुत दूर है, लेकिन ये वाला इसके नियरेस्ट है। तो जो नियरेस्ट नंबर है वो छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर आपका आंसर आएगा, छोटा वाला नंबर आपका आंसर आएगा, दैट इज़ दिस इज़ योर आंसर। तो 253 इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। तो और देखते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। 125316, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करना है स्क्वायर रूट। तो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। तो 1,25,316 इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पेयर बना लीजिए। फर्स्ट पेयर 2 नंबर का रहेगा, बाकी नेक्स्ट पेयर में। अब देखिए यहाँ पर 6 किसका 6 मुझे किस नंबर के स्क्वायर पे मिलेगा यूनिट डिजिट पे। तो मैंने आपको बताया था 4 का स्क्वायर 16, तो 6 मिल रहा है। और एक 6 का स्क्वायर 36, तो वहाँ पर भी मुझे यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि ये जो नंबर है किस नंबर के स्क्वायर के पास में आता है। ओके, या किन के बीच में आता है, 1254। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। तो अगर देखिए 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। तो अपन क्या करते हैं, अपन 35 का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे क्या आता है 4, तो 3 4 या 12, तो ये होगा 35 का स्क्वायर। तो देखिए 1253 और ये मिला 1225, ये छोटा है इससे, इसके अगले वाले का और करके देखते हैं। 36 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो वही ट्रिक यूज़ कीजिए आप। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कैरी आया 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और डबल कर दीजिए। तो 6 3 जा 18, 18 का डबल कितना होता 36, और कैरी 3 था 39, तो 9 लिख दीजिए। अब फिर से कैरी आया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 कितना होगा 12, तो दिस इज़ स्क्वायर ऑफ 36। तो 1253 इन दोनों के कहीं बीच में आता है, क्योंकि इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। तो आपको पहले छोटे वाला नंबर कंसिडर करना है, दैट इज़ 35। 2 बार यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, 1253 को इससे कंपेयर करना है और फिर इससे कंपेयर करना है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, ओके फ्रेंड्स, तो इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है फ्रेंड, 53 है और 25 है। तो 25 और 26, 27, 28, यहाँ पर 28 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, और मैं यहाँ पर अगर कंपेयर करता हूँ तो कितना होगा, 6 - 3 दैट इज़ 3 एंड 9 - 5 दैट इज़ 4। तो यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंस है 43। तो इन दोनों का डिफरेंस कम है और ये छोटे वाला नंबर है इसके पास में है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला, दैट इज़ 354 इज़ योर आंसर। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ
स्क्वायर्स याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर आप फाइंड आउट करना सीख लीजिए। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बताऊँगा स्क्वायर ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। Okay friends, now let us take one more question. Suppose we have to find the square root of 9,98,001। ओके, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 9,98,001, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारी प्रोसेस वही रहेगी, पहले आपको राइट से 2 डिजिट लेना है। ओके, एक पेयर तो ये हो गया, और जो दूसरा रहेगा उसमें सारा डिजिट जितने भी वो लेना है। ओके, तो ये एक ग्रुप ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला पेयर है, मीन्स राइट से जो अपन ने फर्स्ट वाला पेयर है, ओके, उसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट, मीन्स फर्स्ट वाला डिजिट क्या है, 1 है। ओके, तो आपको देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट प्लेस पे 1 आता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जब अपन 1 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा। ओके, और उसके बाद में 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 81 होता है। तो यहाँ पर भी मुझे यूनिट प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे 1 मिल रहा है, और यहाँ भी 1 है। तो ये दो नंबर ऐसे होंगे जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा 1 आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है, ओके, मीन्स 9,980, ये जो है हमारा, ओके, 9,980, ये आपको देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर के नियर आता है या कौन से नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अप्रॉक्सीमेटली ये 10,000 हो रहा है। ओके, 10,000 हो रहा है, 10,000 हो रहा है, क्योंकि 9,980 है, तो इसको अगर अपन में देखें तो ये 10,000 के नियर आ रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 100 का, ओके, 100 का स्क्वायर में देखूँ तो कितना होता है, 0 0 0 0 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो 1 10 100 1000 10,000, तो ये जो 10,000 10,000 आ रहा है, ये है 100 का स्क्वायर। ओके, लेकिन ये जो नंबर है वो इससे छोटा है, तो इससे एक छोटे नंबर का अपन स्क्वायर निकाल के देखते हैं। दैट इज़ अपन निकालते हैं 99 का स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमें याद तो है नहीं, तो फिर वही ट्रिक, 9 का स्क्वायर, फर्स्ट वाले 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, सेकेंड वाले 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल करके यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो 9 9 जा 81, 81 का डबल 162। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से एक छोड़ के आपको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 8 2 10, कैरी आया 1 6 7 8 8 और 1 9। तो ये देखिए, ये आ गया 99 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो नंबर है, ओके, 9,980, इन दोनों के कहीं बीच में अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला जो ये छोटा नंबर है, ओके, ये तो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा नंबर है मीन्स ये किसका स्क्वायर, 99 का, तो 99 आपको यहाँ दोनों जगह पर लिखना है। अब हमारा आंसर इन दोनों में से एक कोई भी होगा। ओके, तो वो कौन सा होगा, उसके लिए आपको ये जो हमारा नंबर है इसको इन दोनों नंबर से कंपेयर करना है। ओके, मीन्स 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, तो कंपेयर करते हैं अपन, और वो किसके ज़्यादा पास में है ये आपको देखना है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो ये तो 10,000 के पास में है ये बिल्कुल। ओके, इसका मतलब बड़े वाले नंबर के पास में है हमारा जो क्वेश्चन वाला नंबर है, तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला इनमें से कौन सा है, ये वाला। सो दिस इज़ योर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में। तो
तो दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं अपन. 9,17,764 आपको निकालना है इसका स्क्वायर. 9,17,764. फिर से आप ग्रुपिंग कर लीजिए. ये हो गया फर्स्ट ग्रुप. पहले आपको 2 डिजिट लेना है और बचे हुए एक साथ वापस लेना है. ओके. अब आपको देखना है कि जो मेरा 4 है, ओके, मीन्स ये जो ग्रुप है मेरा फर्स्ट पेयर जो है इसमें यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है. तो आपको देखना है कि किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट प्लेस पे 4 आता है. तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 मिलता है. यहाँ मिल रहा है 4. और 8 जा, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64. तो यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है. तो यूनिट प्लेस पर इन दोनों में से कोई सा आएगा. अब बचा हुआ मेरे पास है 9,177. तो आपको देखना है फिर से ये किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है. ओके, किन किन स्क्वायर के बीच में आ रहा है. तो अपन करके देखते हैं फ्रेंड्स. तो देखिए अगर आपको ये एक्जैक्ट याद होता नहीं हमें, ओके, वी डोंट नो कि ये किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर बीच में आ रहा है. तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना पड़ता है. जैसे हम जानते हैं कि 90 का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं. ओके, कैसे निकाल सकते हैं. 2 तो 0 आ जाएगा. 9 9 जा 81. ये निकाल सकते हैं अपन ईजीली. बट यहाँ पर ये 800 की रेंज हो रही 8,000 की हो रही है 9,000 की. तो ऑफकोर्स ये काफ़ी छोटा है. तो अब एक अप्रॉक्सीमेट लगा लीजिए. हम लगाते हैं 95. 95 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था जिस भी नंबर में 5 आ रहा है लास्ट में, ओके, यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है. तो इसका बिल्कुल इजी ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25 और इससे एक ज़्यादा, ओके, इसके अगले वाला नंबर 9 के बाद क्या था 10 मीन्स 9 इंटू 10 करना है. तो 9 इंटू 10 90. तो ये तो हो गया मेरा 95 का स्क्वायर. ओके, लेकिन ये वाला देखें तो इससे बड़ा है ये. तो इसके बाद एक नंबर का और आप स्क्वायर निकाल लीजिए. तो 96 का स्क्वायर निकाल लीजिए. ट्रिक क्या होगी आपकी, इसका स्क्वायर निकालना है. तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड कर दीजिए. तो 9 इंटू 6 कितना होता है 9 6 जा 54 होता है. ओके, 54 का आप डबल कर लीजिए. 9 6 जा कितना होता है 54 का डबल 108. ओके, इसको ऐड कर दीजिए. तो क्या जाएगा 6 8 + 3 11 कैरी 1 1 और 1 2 और 8 + 1 9. ये देखिए अब हमारे पास 95 का स्क्वायर भी है और 96 का. और यहाँ पर हम देखें तो ये जो नंबर है मेरा इन दोनों के बीच में ही कहीं अप्रॉक्सीमेट लाई करता है. फिर वही ट्रिक आपको यहाँ पर जो छोटा नंबर है मीन्स 9,025, ये किसका स्क्वायर 95 का, तो है 95 दोनों जगह पर लिख दीजिए. अब हमारे पास 2 नंबर आ गए. इसमें से आंसर कौन सा होगा कंपेयर करना है आपको. इसको जो हमारा क्वेश्चन वाला नंबर है, ओके, इसको इससे और इससे कंपेयर करना है और किसके पास में आ रहा है, किसके नियरेस्ट आ रहा है वो देखना है. तो देखें अगर अपन 9,177, ओके, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये तो इससे काफ़ी डिस्टेंस पे, ओके, लेकिन इसके बहुत पास में है. ओके, किसके पास में बड़े वाले नंबर के. तो बड़े वाले नंबर के पास में हमारा क्वेश्चन वाला नंबर, तो आंसर हमारा बड़ा वाला आएगा. दैट इज़ ये हमारा क्या रहेगा आंसर. दिस इज़ आवर आंसर. तो 958 इज़ योर आंसर. ओके फ्रेंड्स, सो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करना है. देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. 614,656. ओके, 1 10 100,000 10,000 lakh 6,14,656. इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है. मीन्स आपको निकालना है किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स फिर से टिक कर लीजिए आप. पहले आप फर्स्ट स्टेप में पेयर बना लीजिए. उसके बाद में देखना है कि
जो हमारा फर्स्ट पेयर है इसका यूनिट प्लेस में 6 जो है किस किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो एक तो 6 का स्क्वायर में कर दूँ, ओके। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 है, ठीक है। एक होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे और यहाँ भी 6 है। तो 4 और 6 इन दोनों में से कोई भी नंबर आएगा यूनिट प्लेस पर। अब बचा हमारे पास सेकेंड वाला ग्रुप, मीन्स 6146। तो अब हमें देखना है कि ये नंबर किस किन किन स्क्वायर, किन नंबर के स्क्वायर के बीच में लाइक करता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 6000 वाली रेंज है, 6000। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर करें अपन तो इसके नियरेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स 70 का अगर मैं करता हूँ तो 7 7 जा 49, काफ़ी कम है। 75 का अगर मैं करके देखता हूँ, देखिए 75 का अपन एक अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं, 5 का 25। इसके अगले वाला नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 या 56। ये भी काफ़ी कम है इससे। तो हम थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, अपन लेते हैं एक 78 लेते हैं, ओके 78। अब 78 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, फिर से 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है और ऐड करना है। 8 7 जो कितना होता है, 56 का डबल कर लीजिए, 56 का डबल करके 112 इसमें ऐड कर दीजिए। इसको आपको ऐड करना है। तो 4 8 9 + 1 10 कैरी 1 4 5 6 4 5 और एक 6। देखिए 6084 और यहाँ है 6146 है, ओके। तो ये बड़ा है, तो हमें एक नंबर और लेते हैं इसके बाद वाला, उसका स्क्वायर करते हैं, दैट इज 79। 79 का स्क्वायर करते हैं अपन, फिर वही ट्रिक, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड कर दीजिए। 8 9 जो कितना होता है, 7 8 9 7 जो 63, ओके। और उसका डबल कितना होता है, 63 का डबल होता है 126, ओके फ्रेंड्स। ऐड कर दीजिए 1 14 6 + 8 14 कैरी 1 9 + 1 10 + 2 12 कैरी 1 4 5 एंड 6। अब देखिए 78 का स्क्वायर आया मेरे पास ये वाला, ओके 6084। 79 का आया है 6241। तो मेरा ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब हमें क्या करना है, ये तो बड़ा है, ओके। इससे छोटा वाला नंबर मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 78। यहाँ लिख दीजिए 78 और यहाँ पर भी 78। अब आपको देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा है। फिर वही स्टेप, इसको आपको कंपेयर करना है इससे और इससे। तो 6146, अब देखिए 146 इसके पास में आ रहा है, इसके पास में आ रहा है, आपको ये कंपेयर करना है, ओके। तो ये आइडिया आपको लगाना है कि किसके पास में ये आ रहा है आपका, ओके फ्रेंड्स। तो अगर अपन देखें 146 यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके काफ़ी नियरेस्ट है, क्योंकि यहाँ तो 241, यहाँ पर तो लगभग 100 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कम का है। तो ये छोटा वाला नंबर है, इसके पास में नियरेस्ट है, तो आपका आंसर छोटा वाला आएगा, दैट इज़ ये वाला, ओके। 784 इज़ योर आंसर, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपको ट्रिक यूज़ करना है कि किसके पास में आपका क्वेश्चन वाला जो नंबर है इन दोनों में से किसके नियरेस्ट है। छोटे वाले के नियरेस्ट छोटा वाला आंसर, और ये बड़े वाले के होता तो बड़ा वाला आंसर। तो दिस इज़ योर आंसर, ओके फ्रेंड्स। तो आपका 784 इज़ द आंसर। नो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखते हैं अपन। सपोज 7,99,236, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ओके फ्रेंड्स। अब वहाँ पर फिर वही यहाँ पर 6 है मेरे पास,
पहले तो मैं ग्रुप बना लेता हूँ, फर्स्ट और ये सेकेंड। यहाँ पर 6 है तो क्या आएगा यहाँ पर, एक तो 4 आएगा, 4 4 जो 16, तो 6 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे। और दूसरा मेरा क्या है 6 6 या 36, तो यहाँ पर भी 6 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पर 7992 अप्रॉक्सीमेट, ये 8000 के पास में है। ओके, तो आपको क्या करना है, अब अपन देखते हैं कि 90 का स्क्वायर क्या होता है। ये अप्रॉक्सीमेट 9 9 जा 81 और 0 0। तो देखिए 90 का स्क्वायर 8100 हो रहा है। ओके, 100 हो रहा है। तो ये वाला जो नंबर इससे कुछ थोड़ा सा कम है। ओके, तो मैं एक इससे जस्ट छोटे वाला नंबर 89 का स्क्वायर करता हूँ। 89 का स्क्वायर हम जब करेंगे वही वाली ट्रिक आपको यूज़ करना है जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा फ्रेंड्स 7921। ओके, वही वाली आपको ट्रिक करना है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और इन दोनों मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड करना है। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए 992 और 921। ओके, तो ये जो है 7992 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, मीन्स इन दोनों के बीच में लाई करता है। फिर से छोटा वाला नंबर 89 और 89 है, लिख देते हैं 2 बार दोनों पे। अब आपको देखना है कि ये किसके नियरेस्ट है, इसके पास में है या इसके पास में। तो ऑफ कोर्स ये आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि 992 जो है वो इसके पास में आएगा। कैसे आएगा फ्रेंड, देखिए आप चाहे तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए 2 - 1 1, 2 - 1 1, 9 - 2 7, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनका डिफरेंस तो 71 है। अब इनका निकाल लीजिए। इसका जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 10 - 2 8। ओके, 9 - 9 0 और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा आपका 80। तो 80 - 79 1। तो यहाँ पर तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। ऑफ कोर्स छोटे वाले के पास में, ये छोटे वाले के पास में नियरेस्ट है हमारा जो नंबर है, तो छोटा वाला आपका आंसर होगा। दैट इज़ इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सेम ट्रिक यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको वैसे यहाँ पर स्क्वायर निकालना बताया है, बट यहाँ पर 2 डिजिट बताया। ओके फ्रेंड्स, 3 डिजिट का अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो अपन कैसे यूज़ करेंगे, क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 1000। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।